जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि जापान में ओलंपिक्स चल रहे हैं और इंडिया ने 41 साल बाद हॉकी में मेडल जीता है। इंडियन गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रही है। इसको देखकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अब ओलंपिक्स में भी भारत से कंपैरिजन करने लगा है। बात यह है कि पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के फाइनल में जगह बना ली है। इसमें ही इंडिया के नीरज चोपड़ा ने भी अपनी जगह बना ली है। अब पाकिस्तानियों की शुरू से आदत है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। अब वो नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम को कंपैरिजन करने लगे हैं। इनको पता होना चाहिए कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल के दावेदार हैं। पाकिस्तान हर चीज़ में इंडिया से पीछे है, मगर पता नहीं पाकिस्तान मीडिया अपनी जनता को क्यों पागल बनाती रहती है। वैसे इंडिया को अपने पॉपुलेशन और साइज़ के हिसाब से ओलंपिक्स में मेडल टैली बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए और क्रिकेट के अलावा एथलीट्स पर रूट लेवल से ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अरशद नदीम जो कि बहुत आगे तक ज़ाहिर है पहुँच गए, इंशाल्लाह ताला उनसे उम्मीदें भी बहुत हैं कि आज वो मेडल जीत भी जाएंगे। पूरी कौम की दुआएं भी उनके साथ हैं। सबसे पहले तो उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, अब तक की जो उनकी परफॉर्मेंस रही वो कैसी रही और क्या हम उम्मीद करें कि वाकई आज हम मेडल जीत जाएंगे? थैंक यू वेरी मच जी, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे लाइन पे लिया अरशद नदीम के बारे में बात करने के लिए। एक तो मैं आज पूरी कौम का कंसर्न और उनकी सबकी दुआएं अरशद नदीम के साथ मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पूरी पाकिस्तानी कौम का ये एक बहुत बड़ा जज्बा है हमारे कौम में, और उसका जितना भी हम शुक्रिया अदा करें सब लोगों का वो कम है। मैंने कोच से बात की है, माशाल्लाह दोनों बड़े हाई स्पिरिट्स में हैं और हम बिल्कुल पुर उम्मीद हैं इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान के लिए इज्जत ऑनर का सबब बनेगा। लेकिन अकरम साई साहब, मुकाबला बड़ा टक्कर का है क्योंकि बताया जा रहा है कि इंडिया का जो जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा है वो भी कोई कम अच्छा नहीं खेलते और उनकी भी जो थ्रो है वो बड़ी अच्छी है। तो आप क्या समझते हैं कि दोनों के दरमियान किस तरह का मुकाबला आज देखने को मिलेगा और क्या ये मतलब ऐसा हो सकता है कि नीरज चोपड़ा जीत जाएं? वैसे हम तो दुआ जाहिर करेंगे कि अरशद नदीम ही जीतें, लेकिन कितना सख्त मुकाबला मुतवक्के है? इंडिया का जो एथलीट चोपड़ा के नाम से है उसने भी क्वालिफाई किया है और जी, तो इन दोनों में मुकाबला कैसे रहेगा? वो भी एक बहुत अच्छा एथलीट है, ये दोनों एक लेवल के हैं और मेरी जैसे मैंने कहा कि चोपड़ा पहले भी कभी इससे ज्यादा भी किसी कंपटीशन में उसने थ्रो किया है, लेकिन समीउल्लाह खान साहब, हॉकी टीम जो भारत की है वो काफ़ी आगे तक गई, लेकिन हमारे यहाँ जो दस्ता गया था ओलंपिक्स में सिर्फ उसमें अरशद नदीम की ही कारकर्दगी ऐसी रही कि अब उनसे उम्मीद वाबस्ता कर ली है पूरी कौम ने कि वो 29 साल के बाद एक मेडल जीत कर लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो क्या वजह है, आपको क्या लगता है? हॉकी तो हमारा कौमी खेल है, उसके बावजूद हम लोग हॉकी में आगे क्यों नहीं जा सके? बिल्कुल, देखें जिस तरह हम अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो उनके पास बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा बजट होता है। तो अगर आप ये देखें कि जो दूसरी फेडरेशंस हैं अगर उनके पास भी इस तरह से बजट हो तो हमारे खिलाड़ी बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। अगर आप ये देखें कि ओलंपिक के स्टैटिस्टिक्स उठाकर देखें कि पूरी दुनिया के, हम चाहते तो हैं कि हमारा ओलंपिक में मेडल आए, लेकिन आप ये देखें कि जो बड़े कंट्रीज हैं या दूसरे कंट्रीज हैं वो एक ओलंपिक मेडल तैयार करने में कितने पैसे लगाते हैं। 1-1 लाख 2-2 लाख नहीं, 10-10 लाख डॉलर लगता है एक खिलाड़ी को तैयार होने में और ओलंपिक में मेडल जीतने में। जब हम अपना बजट देखते हैं या हुकूमत की तरफ देखते हैं तो हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास इतना बजट नहीं है कि वो हमें आगे फेडरेशन को वो पैसे दे सके। तो जब हम अपने खिलाड़ी पर, हमारे पास बजट नहीं होगा, हम अपने खिलाड़ी को उतना पैसा नहीं दे सकेंगे, तो मुझे आप बताएं कि हम किस तरह से मैनेज करेंगे। अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो हुकूमत के पास बजट ही कम आया हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड के पास, उसके बाद उसने उसमें से आगे फेडरेशंस को देना है। फेडरेशंस के पास अगर फी फेडरेशन की बात करें तो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपया एक साल की ग्रांट हर फेडरेशन के पास आती है। तो आप मुझे बताएं कि 10-15 लाख एक घर का खर्चा नहीं होता, आप उसमें से खिलाड़ी कैसे तैयार करेंगे? आप मुझे बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या लगाएंगे? आप उसमें तो एक नेशनल लेवल का इवेंट नहीं करवा सकते। तो जब हम ओलंपिक की बात करते हैं, जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं, तो सबसे जरूरी चीज होती है हमारा बजट। हम खिलाड़ी को दे क्या रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए
क्योंकि देखें, मैं सबसे पहले बात करता हूं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर एक स्पोर्ट्समैन है, उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। या आप या कोई दूसरा जाके तो नहीं बता सकता कि जनाब स्पोर्ट्स में क्या क्या चाहिए। उनको तो खुद इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इतने बड़े लेवल पर वो खेले हैं। लेकिन मसला ये रहा है हमारे पिछले 2-3 साल में कि हमारी जो हुकूमत की प्रायोरिटी है वो स्पोर्ट्स नहीं थी, बाकी सारे मामला बहुत सारे डिस्टर्ब थे मुल्क के।